ओम नमः शिवाय। शिव संपदा चाहे नहीं, शिव को भाता भाव, मन रमजा शिव भक्ति में भागे। भूत अभाव बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज सावन मास का प्रथम और कहते हैं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा एवं सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एवं ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिड़ी तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको कोई इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, तो हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर विल्वम से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में छड़ा है वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बेलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए। मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बाण टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझर लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बेलपत्र खरीदे हैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने
वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दीं। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहां धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त आर्षियों को भेजा। सप्त आर्षियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो मां है, ना बाप, ना कोई मित्र माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूं। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूं, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदा शिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं। मैं अनेक शरीरों में, शरीरों से अलग निर्विकार हूं। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर
एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा या पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर से थानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे लोग यह सब करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथधन देंगे, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने को मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सोवा भोग चुका, लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन्य धान दे के विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो ही गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।
बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।